मोटापे का वाहिद इलाज बगैर किसी दवा और एक्सरसाइज के 1 घंटे में 500 ग्राम से लेकर 1 किलो तक वजन कम किया जाएगा। नई टेक्नोलॉजी के जरिए ट्रीटमेंट किया जा रहा है SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक में। इस इलाज से आपको किसी भी तरह के साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। कलर इंप्रूवमेंट, पिंपल्स और डार्क सर्कल्स के लिए भी आप आ सकते हैं SPS स्लिमिंग एंड ब्यूटी क्लिनिक, हैदराबाद, एबर्ट्स बिसाइड अगरवाला स्वीट हाउस। स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। सैयद ख्वाजा पाशा बीजेपी माइनॉरिटी लीडर रंगारेड्डी ने आज मीडिया से बात करते हुए जलपल्ली म्यूनसिपालिटी कमिश्नर जी प्रवीण कुमार को ACB की जानिब से उनके घर पर रेड की गई थी। सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया से बात करते हुए बताया और आवाम की जो मुश्किलात है उसको नज़रअंदाज किया और कंपनियां और लैंड से रिलेटेड तवज्जो दी। सैयद ख्वाजा पाशा ने मीडिया को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मीडिया का काम है हकीकत बताएं, ना कि चापलूसी करें। इस मौके पर बीजेपी लीडर मोहम्मद जुर्मालिउद्दीन और सैयद ख्वाजा पाशा महेश्वरम इंचार्ज मौजूद थे। इन्होंने मजीद कहा कि श्री रामुलू जब यहाँ से जीतेंगे सारा करप्शन ख़त्म कर देंगे और माइनॉरिटी के साथ मिलकर काम करेंगे। आइए देखते हैं 7H न्यूज़ की ये रिपोर्ट। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं मैसरम कॉन्स्टिट्यूंसी माइनॉरिटी लीडर बीजेपी सैयद ख्वाजा पाशा, आज मैं मीडिया के नुमाइंदों से बात करके एक अहम बात करना चाह रहा हूँ। जो जलपल्ली म्यूनसिपल प्रवीण कुमार जो कमिश्नर है, पहले PA थे उन्होंने, अब यहाँ पे आने के बाद थोड़ा रास्ता अच्छा चले, बाद में ज़रा बहुत स्पीड भागे। उसके बाद कई गोश्त के कंपनियों पर और जो खुदा लेवुड जो रहता जो ज़मीनों का, वो अप्रूवल नहीं रहने के बाद भी उसको परमिशन देके अप्रूवल है बोल रहे हैं। और एक आसार ख़दीमा जलपल्ली म्यूनसिपल में जो आता है, वो जलपल्ली से नवाब के तालाब को जाता है, उस पर भी थोड़े लोगों से मिलकर इसका इंतज़ाम कर लिए। तो कई ऐसे जगहों पे है जिसको हमको मालूम है, मगर हमारे पास अवेयरनेस नहीं थे और हम किसी पे नाजायज़ नाम नहीं लेते। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, ये सबसे बड़ी इबरत है जो प्रवीण कुमार के साथ ये हादसा हुआ है। इन्हों बालापुर PS के साथ, पहाड़ी शरीफ PS के साथ जाकर रेड मारते थे, पुलिस इनका साथ देती थी। मगर आज ऐसा वक्त आया कि उनके घर पे रेड मार रहे हैं, बालापुर पुलिस मौजूद है। तो देखिए आप, अल्लाह के पास कितनी जल्दी इंसाफ होता है यहाँ। तो ये एक इबरतनाक वाक़या है। जो भी करप्ट ऑफिसर है, जो आवाम को धोखा देकर बड़े बड़े पोस्ट पे बैठकर सिर्फ अपना माल कमाने के चक्कर में रहते हैं, ये सबसे बड़ी इबरत है। और जो करप्ट ऑफिसर है, ये देख के इबरत लेकर आप, एक नसीहत है, सुधरना चाहिए। पैसा दुनिया का कमा रहे, सोना, गाड़ियाँ भारी भारी, छोटी सी उम्र में आप एक यहाँ पर नए नए आके खिदमत अंजाम देके इतना माल पलट रही है। मैं जो ऑफिसर एंटी करप्शन के CBI वाले जो काम करे हैं ईमानदारी से, मैं उनको सलाम करता हूँ। और माशाल्लाह वाकई वो लोग अच्छा काम करते हैं, ना किसी का दबाव, ना किसी का इंसाफ जो करते हैं, मैं उनको सलाम करता हूँ दिल से। और एक यहाँ की मीडिया को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, छोटा सा वाक़या होता है पहाड़ी शरीफ PS में, तो आ जाते हैं, अपना कैमरा चालू करते हैं कि भाई क्या हुआ। और कोई छोटी बच्ची का होता है या लेडीज़ का होता है, जबकि नहीं बताना रहता वो चीज़ बता देते हैं। रात से 24 घंटे हो गए, मगर इसको कोई मीडिया नहीं बता रही है, कोई नहीं है, क्योंकि ये पूरे अपने आँखों के मुरीदा हैं। तो इसलिए बोल रहा हूँ भाई, मीडिया करें, मगर हम भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हरगिज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ पे जब हमारे MLA रहेंगे, अंदरा श्री रामुलू साहब, जब MLA बनने के बाद जितने भी यहाँ पर पूरों पे इंक्वायरी भी होंगी, और ये लैंड माफिया और जितने भी जो गोश्त के फैक्ट्रियाँ हैं इलीगल है, तो हम उसको वार्निंग देंगे, लाइसेंस बना बोलेंगे। जाकर ऐसा डरा कर बस 10 लाख दो, 5 लाख दो, ये काम हम नहीं करेंगे और इंशाल्लाह हरगिज़ हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। मैं अंदरा श्री रामुलू साहब, हमारे मैसरम समूह इंचार्ज जो है, इंशाल्लाह उनको हम जिता के देंगे यहाँ से। और यहाँ पर जो चल रहा है, सदारत पूरी एक जनों की है, बड़े उनके नक्शे कदम पे है। मगर पहले मामले PA थे, उन्होंने कुछ नहीं था उनके पास,
आज दुनिया का माल बटन लिए वहाँ घर यहाँ घर कर रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी इबरत है। देखिए आप, 1 महीने के अंदर जाकर गोश्त के फैक्ट्री में रेड मारते हैं, शेर बन के, चप्पू ले लेके। आज उन्होंने गीदड़ बन के एक गाड़ी में बैठ के जा रहे हैं। मैं पुलिस को सलाम करता हूँ, सीबीआई वाले जो रेड मारे हैं, ऐसा शिकंजा जो लोग हैं उन पे इंक्वायरी करना चाहिए, ऐसा शिकंजा कसना चाहिए। बस मैं यही बोलना चाह रहा हूँ। और इंशाअल्लाह जलपल्ली म्यूनसिपल में बहुत राज चला उनका। उन्होंने यहाँ पर कचरा जा रहा, हम न्यूज़ डाले, उनको आवाम की तकलीफ़ थी नहीं, सिर्फ कंपनियों में जाना, यहाँ जाना, ये कमीशन कहाँ से हो रहा, यही देखना था। आज आवाम की कोई तकलीफ़ नहीं दी है। तो मेरे भाई कब तक किसके लिए कमाएंगे आप? लिहाजा ऊपर वाले की मार में आवाज़ नहीं रहती, सबको मालूम है। तो मेरी भी वार्निंग है, जितने लोग भी ऐसा कर रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर, मेरे पास भी एविडेंस है, चाहे तो मैं डाल सकता हूँ, मगर अल्लाह मंजर आम पे लाता है। यहाँ पे मंजर आम पर आने के लिए हमारे अंदर श्री रामलू साहब, मैं हो या बीजेपी पार्टी की तरफ से हो, हम लोग बेनकाब कर देंगे वो लोगों को। और यहाँ पर जो लैंड माफिया का जो चल रहा है, इसको बढ़ावा भी इन्होंने दिए हुए हैं। बड़े बड़े ऑफिसर है, MRO है, उनकी भी जिम्मेदारी बनती। आ रहे हैं, देख के चले आ रहे हैं, कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, ये गलत है। और मीडिया वालों को, भाइयों को ये बोलना चाह रहा हूँ मैं यहाँ के, कि मेरे भाई आप एक जिम्मेदार आदमी हैं, आपका काम है आप जाना, न्यूज़ लेना, डालना, बताना, आपके जो बड़े हैं उनको भेजना, डालना न डालना उनके हाथ में है, मगर आप लोग ले रहे नहीं। तो मैं यहाँ की मीडिया वालों को भी यही बोलना चाह रहा हूँ कि भाई ईमानदारी से काम करिए आप। जो भी, अगर हम भी गलती करते हैं तो हमारी भी न्यूज़ डालिए आप। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, नहीं बोले तो फिर पूरों के पोला खोलना पड़ता हमारे को। अस्सलाम वालेकुम। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।